नमस्कार दोस्तों। वैसे आप जानते होंगे कि पूरे विश्व में फुटबॉल का क्रेज़ क्रिकेट से कहीं ज़्यादा है और पैसा भी फुटबॉल में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में फुटबॉल का उस लेवल का क्रेज़ नहीं है, क्योंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय लेवल में, अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर भारत का कोई रैंक नहीं बिलोंग करता है। लेकिन गाइस अब धीरे-धीरे फुटबॉल का क्रेज़ भारत में भी बढ़ने लगा है और अभी अगर आप करियर बनाना चाहते हो फुटबॉल में तो बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि फ्यूचर आपका बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। हे गाइस, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। अगर आप फुटबॉलर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। गाइस बेसिकली फुटबॉलर बनने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आपको किसी अच्छे एकेडमी को ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं लिस्ट दिया हुआ हूँ, यहाँ पर बहुत सारी एकेडमी है, इनमें से किसी भी एकेडमी को आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट में कोई ना कोई फुटबॉल एकेडमी ज़रूर होगी, तो आप अपने स्टेट के फुटबॉल एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो। गाइस फुटबॉल एकेडमी ज्वाइन करने के बाद आपको एक अच्छे कोच की तलाश भी करनी है। तो कोच जिससे भी आप कोचिंग लें वो बहुत अच्छा खासा कोच हो और काफ़ी तजुर्बा हो, और साथ ही साथ उसके ट्रेन किए हुए बच्चे काफ़ी आगे तक गए हों। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है, उसके बिहेव को देखना है, उसके नॉलेज को देखना है। ये सब देख के फाइनली आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा कोच सबसे बेस्ट लग रहा है, उस कोच से आप कोचिंग ले सकते हैं। जब आप ज्वाइन करने जाते हैं फुटबॉल एकेडमी, उस समय आपकी एज अगर 12 से 13 वर्ष है तो ये सबसे अच्छा समय है फुटबॉल एकेडमी ज्वाइन करने का, फुटबॉल क्लब ज्वाइन करने का, क्योंकि अभी आपके पास पूरा समय है, पूरा अपॉर्चुनिटी है कि आप आगे बढ़ सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि 12 से 13 वर्ष की एज सबसे अच्छी एज मानी जाती है एक फुटबॉल एकेडमी ज्वाइन करने के लिए, फ्यूचर में फुटबॉलर बनने के लिए। गाइस कोच तो आपने अब सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि कोच के बारे में हमने बता दिया है। इसके साथ ही साथ कुछ बेसिक नीड्स होती हैं जिन्हें आपको पूरी लाइफ फुलफिल करनी पड़ेगी। पहली बात तो ये है कि जब आप फुटबॉलर बनना चाहते हो तो आपको अपने हेल्थ को लेके बहुत ही कॉन्शियस रहना पड़ेगा, हेल्थ पर पूरा फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि क्योंकि ये एक बहुत ही फास्ट गेम होता है जिसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा आपको एक्टिव रहना पड़ता है। तो अगर आपका हेल्थ यहाँ बहुत अच्छा नहीं रहेगा, आप बहुत स्ट्रांग नहीं रहेंगे, तो फाइनली आप इस गेम के लिए बेटर नहीं हो पाएंगे। तो उसके बाद बात आती है फिटनेस की, तो फिटनेस भी आपको बराबर मेंटेन करना पड़ेगा। गाइस हेल्थ की बात अगर करें तो यहाँ पर आपको कुछ सप्लीमेंट्स भी लेना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको भोजन पर विशेष फोकस करना पड़ेगा। तली भुनी चीज़ें ज़्यादा नहीं खाना है, क्योंकि इससे आपके फैट बढ़ेंगे और जब आपका फैट बढ़ जाएगा तो आप इसके लिए सही नहीं रहोगे। तो आप बहुत ही आप फैट पे विशेष आप फोकस करना है, डाइट पर आपको रहना है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब का आपको विशेष फोकस करना पड़ेगा। आप क्या खाते हैं उस पर ज़्यादा अच्छा आपको डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ वर्क करने से आप कभी पीछे नहीं रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जो भी 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे का, 4 घंटे का गेम होगा उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ही एक्टिव रहना पड़ेगा। आप देखते हैं फुटबॉल एक ऐसा गेम है जिसमें जो प्लेयर है वो प्लेयर कभी भी बैठा नहीं रहता है, कभी भी शांत नहीं रहता, वो एकदम इतना फास्ट रहता है कि कभी भी वो कहीं भी पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, तभी आप एक अच्छे फुटबॉलर बन सकते हो। और इन सब को अगर हम एक लफ्ज़ में कहें तो आपको बहुत ही शार्प होना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ही शार्प होने का प्रयास आप रेगुलर प्रैक्टिस से कर सकते हो, अपने डाइट प्लान को फॉलो करके कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको बराबर ध्यान रखना है, केयर करना है। अब इसके बाद आती है कुछ बेसिक स्किल जिसको आपको एक अच्छा फुटबॉलर बनने के लिए सीखना पड़ेगा। पहली बात आती है पासिंग, रिसीविंग, ड्रिबलिंग, हेडिंग और किक। ये 4-5 चीज़ें जो हैं, जो कि बेसिक चीज़ें हैं फुटबॉल में, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए अच्छे तरीके से, तभी आप एक अच्छे फुटबॉलर बन सकते हो। तो जब आप नॉर्मली ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, ये सारे ट्रिक्स आपको सिखाए जाते हैं कि कैसे कैसे आप इन सब ट्रिक्स का यूज़ करोगे और कैसे आप अपने आप को और भी लगातार बेहतर कर पाओगे। तो गाइज़ ये एक तरीका है जिससे आप एक अच्छे फुटबॉलर बन सकते हो। अब इन सबके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आता है वो आता है पे आउट, यानी आपको कितना पे आउट मिलेगा, कितने पैसे आप कमा सकते हैं इस गेम से। तो ये गाइस अब तो बहुत ज़्यादा फेमस धीरे धीरे हो रहा है भारत में भी, क्योंकि अब आईएसएल हो रहे हैं, यानी इंडियन सुपर लीग्स हो रहे हैं, जिसमें काफ़ी अच्छी रकम आपको मिल जाती है, आपकी नीलामी हो जाती है और फाइनली आपको खरीद लिया जाता है किसी टीम के द्वारा, और फिर आप उस टीम की ओर से खेलते हैं और अच्छा खासा आपको पैसा मिल पाता है। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि आपको एक सीज़न के लगभग करोड़ों
करोड़ रुपए भी मिल सकते हैं इस गेम में। तो गाइज इससे पहले इतना ज़्यादा पैसा नहीं हुआ करता था, और कम से कम भारत के परिप्रेक्ष्य में तो ज़्यादा पैसा नहीं हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे डिमांड बढ़ रही। जैसे आईपीएल आया तो आईपीएल के बाद बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जिनका सिलेक्शन भारतीय टीम में नहीं हो पाता था, तो वो ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते थे, लेकिन आईपीएल आने के बाद उनका भी क्रेज़ आ गया है और अच्छा खासा पैसा वो अर्न कर पा रहे हैं। उसी तरह आईएसएल आने के बाद यहाँ पर क्रेज़ बढ़ गया फुटबॉल का, और अच्छा खासा पैसा आप अर्न कर पाओगे अगर आप एज अ फुटबॉलर अपना करियर बनाते हो तो लगभग सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा इस कमेंट बॉक्स में लिखकर। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, एक शेयर जरूर करिएगा। आपके कोई मित्र अगर फुटबॉल में इंटरेस्ट लेते हैं तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि इससे उन्हें थोड़ा सा हेल्प मिल पाएगा। और अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे फ्यूचर में हमारे वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।